बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। विचार और विवेक, इसकी बड़ी महत्ता है भक्ति में। पुरुष शक्ति जब आन समाई, तब ने ही रोके काल कसाई। हम देखते हैं पुरुष शक्ति क्या है। साहब ने अपनी वाणी में हर जगह कर विचार आदि कहा। विचार, हम देखते हैं वशिष्ठ जी राम जी को विचार के ऊपर बात बोल रहे हैं। विचार द्वारा ही आत्मा को स्थिर करके अपने मन रूपी मृग को संसार में विचरण करने से रोकना। मन का संवाद अगर बाकी ग्रंथों की तुलना में योगा वशिष्ठ में देखेंगे बहुत ज्यादा है। मैंने एक बात हजारों बार बोली है। त्रेता में साहब ने वशिष्ठ जी को तत्व ज्ञान दिया था, इसलिए उनकी वाणी के अंदर साहब की झलक मिलती है। मैं कौन हूं, यह संसार का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हु एम आई? संसार क्या है? संसार तो स्वप्न है। जैसे स्वप्न में दिखने वाले सभी पदार्थ यथार्थ में उनका अस्तित्व नहीं होता है, पर सत्य प्रतीत होता है। इसी ग्रंथ में एक जगह नहीं, हजारों जगह राम जी ने संसार को असार और दुखों का घर बोला। पता है वशिष्ठ जी ने क्या कहा? चौंकाने वाला शब्द, हे राम, तुम किस संसार की बात कर रहे हो? संसार तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। कहा, हे राम, तुम किस संसार की बात कर रहे हो? संसार तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। ये तुम्हारे चित्त की कल्पना मात्र है। संसार उत्पन्न नहीं हुआ है। क्या बात है? कह रहे संसार उत्पन्न ही नहीं हुआ है। कहा, हे गुरुवर, हम नित्य संसार को देख रहे हैं, भाई बंधुओं में हम रमे हुए हैं। बोला, हे राम, ये तुम्हारे चित्त की कल्पना है केवल। अब आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा। जाते भयो अंड स्वप्न रूप बसे अंड मां है, कर्ता का स्वरूप नहीं, अंड का स्वरूप है। नाद बिंदु योग स्वप्न, जीव ईश भोग स्वप्न। अब यहां विचार करने की बात है। जब वो निर्गुण सरगुण में परिवर्तित हो जाता है, तीन भाव में, रज तम सत में, तब उसको ईश्वर कहते हैं। बोला इसलिए ईश स्वप्न है। भूमि आकार निराकार स्वप्न रूप है। निराकार भी स्वप्न रूप है। जिसको पूरा संसार परमात्मा मान रहा है, वो भी स्वप्न है। पाप पुण्य करे स्वप्न, वेद और वेदांत स्वप्न। हाँ, पाप और पुण्य ये सब स्वप्न है। ये कैसी विडंबना है? कह रहे ये सब स्वप्न है। वाचा और अवाचा स्वप्न, वाणी भी स्वप्न है। वेद और वेदांत स्वप्न।
वाचा और अवाचा स्वप्न, रूप सो। रूप सो अनूप है। चंद्र सूर्य भाव स्वप्न, चंद्र सूर्य का जो हम अनुभव कर रहे हैं ये स्वप्न है। आप विचार करना थोड़ा, ये हमारी इंद्रियों का खेल नहीं है, हमारे चित्त की कल्पना नहीं है, हमारे मन के संकल्प है केवल। पंच प्रपंच स्वप्न रूप है, पंच में प्रपंच स्वप्न रूप है। स्वर्ग नरक के बीच बसे सोई स्वप्न रूप है। स्वप्न से जागने के बाद, स्वप्न के जागने के बाद स्वप्न में दिखी हुई चीजों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है विष्णु। नानक देव जी भी तो यही बात बोल रहे हैं, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कछ साचो नहीं, ये नानक साची मान। स्वर्ग नरक के बीच बसे सोई स्वप्न रूप है। इसी बात को गीता में भी ठहराया गया है, हे अर्जुन, स्वर्ग और नरक तो अज्ञानियों के निमित्त है। आपको ध्यान होगा, कई बार मैं मृदुल ऋषि का वृतांत बता चुका हूं। ये सब स्वप्न है, जगत है रैन का सपना। अहंग और सोहंग स्वप्न, पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न। जब साहब की वाणी को लोग नहीं समझते हैं तो पता है क्या कहते हैं, जहां से आया कबीर ने वहां से ही बोला। ऐसा नहीं है, आगे चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं। पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न, ये पिंड शरीर और ब्रह्मांड भी स्वप्न है। आगे चौंकाने वाली बात आपके सामने है। आत्मा परमात्मा स्वप्न रूप स्वरूप है। अब अविवेकी क्या कहेंगे, ये जहां से आया कबीर साहब ने वैसे ही बोला। नहीं, आत्मा और परमात्मा स्वप्न। जब इस आत्मा में, हमारी चेतना में, इसलिए साहब ने हंसा बोला। साहब ने आपके चेतन स्वरूप का जो मूल स्वरूप है उसको हंस के नाम से पुकारा है। अब आत्मा और परमात्मा स्वप्न रूप स्वरूप है। आत्मा भी स्वप्न। जब आत्मा में मन की सुफुर्णा प्रारंभ होती है, मन मिश्रित होता है, तब इसकी संज्ञा आत्मा है। जब यही चेतन शक्ति प्राणों को धारण करती है तो इसको जीव कहते हैं। देखिए, बंध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। कहे कबीर धर्मराज से, यही जीव और यही शिव है। ये तो आपके चित्त की कल्पना है केवल, जिनके विषय में आपने सुना ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व आपके लिए नहीं है। यही तो गेटे ने भी कहा, संसार कुछ नहीं है, मेरा सृजन है। यही शास्त्रों में भी है। अब परमात्मा कब कहते हैं? परमात्मा शब्द निरंजन का द्योतक है, निराकार का। संतों ने उसे कभी परमात्मा नहीं बोला, उस परम सत्ता को साहिब बोला, सत्पुरुष बोला। आगे क्या बोल रहे, और भी चौंकाने वाली बात है। जरा मृत्यु काल स्वप्न। जिस तरह मनुष्य भयावह स्वप्न देखने से डरता है, आपने कई बार देखा होगा। कुछ लोग निद्रावस्था में हंसते हैं, कुछ लोग निद्रावस्था में रोते भी हैं, और वो रोने की आवाज भी सुनाई समझ में आती है और हंसने की भी आ जाती है। फिजूल नहीं है। जागने पर वो मुस्कुराता है,
और कभी कभी हमारे स्वप्न में दिखी हुई चीजें कभी कभी शरीर धारण करता है, हंसना भी धारण करता है, रोना भी धारण करता है। मैं बैडमिंटन भी खेलता था। आर्मी में तो सभी खेल खिला लेते हैं करीब करीब। तो शॉट मारना होता था तो कभी कभी वो स्वप्न में खेल दिखता था, शॉट मारता ऐसे सीने पर आकर हाथ लगा और जाग जाता था मैं उस शॉट। देखा, शरीर इस प्रक्रिया में स्वप्न की शामिल हो गया। मैं आपको चुटकुला एक बताऊंगा, आप हंसेंगे। एक बार मैं रेल में सफर कर रहा था। मेरी सीट ऊपर की थी, मेरे बगल में भी सीट थी एक आदमी की दूसरी। मैं स्वप्न में देख रहा था एक गधा मेरे पास आ रहा है, धीरे धीरे लात मार रहा है। मैं पीछे हटता गया, लेकिन गधा नहीं मान रहा। स्वप्न कुछ ऐसा ही अटपटा था, और स्वप्न अटपटे होते हैं। आखिर में मैंने भी एक खींचकर लात गधे को मारी। वो प्रक्रिया फिजिकल मेरी बॉडी पर भी आई। मेरी दाहिनी टांग खींचकर बगल की ऊपर सीट पर जो आदमी लेटा था उसको धड़ाम से तेज लात लगी, और ऊपरी जो स्लीपर है उसमें चैनें लगी होती है उसको दो रोकने के लिए। मेरा वो दाहिना पैर अभी भी निशान है। उस चैन से घिसटता हुआ इतनी तेजी में उसके पेट में लगा। उस चोट के कारण मैं फौरन जागा और मैंने पैर फिर वापस ले लिया। लेकिन जिसको चोट लगी वो अजीबोगरीब अवस्था में था। वो इस तरह चारों तरफ देख रहा था, ये क्या हुआ, मुझे भी स्वप्न आया, यथार्थ में मुझे चोट लगी। ऐसी अज्ञान अवस्था होती है निद्रा। यहां मैं ये कह रहा हूं, ये प्रमाण इसलिए दिया मैं कि निद्रावस्था में देखी हुई चीजें कभी कभी हमारा शरीर, फिजिकल शरीर भी धारण कर लेता है। इसलिए तो कभी कभी लोग नींद में हंसते हैं, कभी कभी रोते हैं। पर अज्ञान रूपी निद्रा के हट जाने के बाद उससे फिर उस स्वप्नावस्था में प्राप्त की हुई चीजों का वियोग और दुख सुख नहीं होता है। बस इसी तरह आत्मज्ञान होने के बाद में संसार के पदार्थों का वियोग और सुख नहीं होता है, मिलता है। इसलिए आगे क्या कह रहे हैं, आत्मा अक्षर निरक्षर आत्म स्वप्न रूप है। अब यहां आत्म संज्ञा इस चेतना को उस अवस्था में दी गई जब ये मन को धारण कर लेती है। इसको आत्मा कहते हैं। अगर आप साहब की वाणी का पूरा अवलोकन करेंगे, मंथन करेंगे, तो हंसा ही बोला है उन्होंने आत्मा को, और उस परमात्मा को, उस सर्वशक्तिमान को उन्होंने सत्पुरुष से इंगित किया और साहेब से इंगित किया है। कभी कभी कुछ लोग साहेब से इंगित करने पर सोचते हैं ये कोई इस्लामी पंथ है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर संत काल के सभी संतों को देखेंगे, उन्होंने उस सर्वशक्तिमान को साहेब के नाम से संबोधित किया है। यहां तक कि रामायण में भी साहेब कहा है, जो सेवक साहिब है सकोची, निज मत चाहे तास मत पोची, निज हित चाहे तास मत पोची। और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पत सूला। वहां शब्द आया। नानक देव जी की वाणी को भी आप पढ़ेंगे तो वो शब्द आता है साहिब। पलटू साहब की वाणी को देखिए, वो भी कह रहे हैं
साहिब की दरबार में करता केवल संत, करता केवल संत, हुक्म में उनके साहिब। इसलिए संतों ने बाकी शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। साहिब बोला, वह साहिब सब संत पुकारा और पकड़ने सारा। अक्षर निरक्षर आत्म स्वप्न रूप है। अक्षर ब्रह्म, निरक्षर निरंजन, आत्मा स्वप्न रूप है। क्या विचार है? कहत कबीर सुन गोरख वचन मम, ये संबोधन साहब का गोरखनाथ जी को है। गोरखनाथ जी से साहब की गोष्ठी हुई। अभी सभी पंथ कह रहे हैं कि हमारे गुरु ने गोरखनाथ जी को ज्ञान दिया, सभी यूं कह रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है। और कुछ पंथ के लोग तो कह रहे हैं जैसे कबीर साहब ने शरीर छोड़ा, कहीं कुछ शरीर नहीं मिला था, ऐसे ही हमारे गुरु को भी मिला। वाह वाह वाह, क्या बात है। कबीर साहब तो हजारों लोगों के सामने यह प्रमाण दे के गया। मैं तो सभी संतों को नमस्कार करता हूं। इसकी वजह है भाई, एक डायरेक्ट बना तहसीलदार, एक पटवारी से तहसीलदार बना, तो दोनों में किसको ज्यादा ज्ञान है? अनुभव जो पटवारी से बना। इसलिए जो डायरेक्ट तहसीलदार बनते हैं पटवारी पर बड़े डिपेंड होते हैं। जो डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं वो क्लर्क पर डिपेंड होते हैं। यहीं पर तो पलटू साहब कह रहे हैं साहब की दरबार में करता केवल संत, करता केवल संत, हुक्म में उनके साहिब। कहे कबीर सुन गोरख वचन मम, कहे कबीर सुन गोरख वचन मम, स्वप्न से परे सत्य, सत्य रूप भूप है। वही सत्य नाम सतलोक 20 वासा करे, नहीं कहूं आवे नहीं कहीं जाए, वही सत्य रूप सत्य भूप है। अर्थात साहब ने संसार को काल का देश कहा। आज नाना पंथ काल का देश, अकाल का देश बोल रहे हैं। लेकिन साहब की वाणी में एक शब्द दिखाऊंगा तो आप आश्चर्यचकित होंगे। धर्मदास तहबास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। हे धर्मदास, मेरा वास वहां है जहां काल अकाल नहीं पहुंचते। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसार है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। 14 खंड बसे बाके मुख में, सभी को करत हारा। जार बार कोयला कर डारत, फिर दे उतारा। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया, और को कौन विचारा। सुरनर मुनि सभे छल छल मारे, दे 84 डारा। मध्य आकाश आप जहाँ बैठे, ज्योति शब्द ठहराया। ताका रूप कहाँ लग वर्णो, अनंत भान उजियारा। श्वेत स्वरूप शब्द जहाँ फूले, हंसा करत बिहारा। कोटिन चांद सूरज छिप जाइए, एक रोम उजियारा। अभी यहाँ पर श्वेत स्वरूप शब्द जहाँ फूले, मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था कि सफेद कपड़े क्यों पहनते। वही पार एक नगर पर सत्य बरसत अमृत धारा। कोटिन चांद सूरज छिप जाइए, एक रोम उजियारा। वही पार एक नगर पर सत्य बरसत अमृत धारा। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, लखों पुरुष दरबार। मेरा यहां एक भाव है, निसंदेह ये पूरा संसार काल की उपासना करता है। अब संतत्व की धारा ने यहीं पर ही वो विलग हुई पूरी दुनिया की मान्यताओं से। इसलिए अगर आप देखें, संतों का घोर विरोध हुआ था। घोर विरोध का ये कारण था, वो कह रहे ये जितनी भी पद्धतियां ये काल निरंजन की है। कालांतर में क्या हो गया,
जब वो संत चले गए, उनको उत्तराधिकारी उचित नहीं मिला और संपत्तियां बहुत थी, क्योंकि संत महापुरुषों को लोग काफी भेंट देते हैं। परिवार के लोगों ने उसमें इंटरफेरेंस किया, बाकी किसी को बैठने नहीं दिया। वो कहा ये मेरा बाप था, ये मेरा भाई था, तुम कौन होते। उनको अध्यात्म का पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए मिश्रण कर दिया। लेकिन लेवल वही चल रहा है संतत्व की धारा का। आज अगर आप व्यंग दृष्टि से भी देखें, जितनी भी मान्यताएं और उपासना पद्धतियां हैं संतत्व की धारा की, उन सब में सर्वगुण निर्गुण दोनों मिल गए। कहे कबीर सुनो हो साधो लखो पुरुष दरबारा। मैं पुनः योगा वशिष्ठ के प्रसंग की तरफ आता हूं। जब राम जी ने अपने गुरु से कहा संसार दुखों का घर है, वशिष्ठ मुनि ने कहा हे राम तुम किस संसार की बात कर, संसार हुआ ही नहीं है। राम जी को अद्भुत कौतुक हुआ, बोला हे गुरुवर आप कह रहे संसार हुआ ही नहीं है, ये गुरु, ये शिष्य, ये तू, ये मैं, ये पूरा जगत, ये क्या है। बोला ये सिर्फ तुम्हारे चित्त की कल्पना है। हाँ, चित्त की कल्पना, चित्त की कल्पना। चित्त का निरोध करने के बाद में कुछ अस्तित्व बाकी नहीं रहता है। ये चित्त का पूरा खेल है। मन के स्वरूप पर मैंने बहुत बार बात की है। निराकार बने को जानो, मन नहीं दिखेगा लेकिन है मन। इसके 4 रूप हैं। जब ये संकल्प करता है इसको मन कहते हैं, जब निश्चय करता है इसको बुद्धि कहते हैं, जब याद करता है इसी की संज्ञा चित्त है, जब क्रिया करता है यही अहंकार कहलाता है। ये पूरा कहत कबीर सुनो भाई साधु जगत बना है मन से। बड़ी टेक्निकल चीजें हैं साहब की वाणी में। अब आप देखो कबीर साहब पर इतने लोग पीएचडी किए, जरूर कुछ तो बात है ना। कह रहे विचार द्वारा स्वयं ही आत्मा को स्थिर करके अपने मन रूपी मृग को संसार सागर से जकड़ो। यह संसार क्या है, मैं कौन हूं, यह संसार क्या है, कैसे यह अधिष्ठान रूपी आत्मा में आया। इस प्रकार श्रुति, स्मृति और युक्ति बल से जो परामर्श किया जाता है उसको विचार कहते हैं। अविचारी दुर्बुद्धि का हृदय से भी अधिक अंधा है और अज्ञान से अधिक दृढ़ है। मानो वो पत्थर से केवल दुख सहन करने के लिए बनाया गया है। हे रघुनंदन, सत्य पदार्थ के ग्रहण करने के लिए और असत्य पदार्थ के त्याग करने के लिए विचार से उत्तम कोई पदार्थ नहीं है। बड़ी विडंबना है। हम सब देखते हैं संसार चला चली का मेला है, इसके बावजूद भी कितना आकर्षण है। पर जो अंदर में विरोधी शक्तियां है उस तथ्य पर विचार नहीं करने देती है। विष अमृत रहतिक संगा, विष अमृत रहतिक संगा, मलिया गिर में रहत भुजंगा। इसी शरीर में देखिए विचार भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, त्याग भी है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। आप किस पक्ष में जा रहे, उसी की विजय हो जाएगी। जब तक मन अपने बस में नहीं होता तब तक मन रूपी बिल से लता के समान आपत्तियां उत्पन्न होती है। वाह, क्या बोल रहे, इसी मन से ही दुख, सुख और दुख है। बड़े सटीक शब्द साहब बोल रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधु जगत बना है मन से। संतोषहीन मन में ज्ञान का प्रतिबिंब नहीं पड़ता।
जल में हम अपने प्रतिरूप को देखते हैं। यहां प्रतिबिंब नहीं कह रहा हूं मैं, प्रतिरूप को देखते हैं। लेकिन जब उसमें काई हो जाती है तो फिर उसमें आच्छादन हो जाता, नहीं दिखता। इसलिए जल तो निर्मल है, काई हटाओ ना। आत्मा ज्यों की त्यों है, इसके ऊपर मन और माया की काई है। और हम सब कह भी रहे हैं, यदा कदा उक्तियों में भी कह भी रहे हैं, क्या बताएं, मन माया में फंसे। आगे हम विचार नहीं कर रहे हैं। विचार मोक्ष का द्वारपाल है। जिसका चित्त संतोष से तृप्त हो गया है और जो पूर्ण चित्त है, ऐसे विशुद्ध महान पुरुष के मुख में क्षीर सागर के समान लक्ष्मी वास करती है। मुख की प्रसन्नता ही संतोष का चिन्ह है। हमारे अंदर उठने वाले सभी विचार इस बॉडी पर आ जाते हैं, रोग भी बॉडी पर आ जाते हैं, बीमारियां भी दिखती है, सुख भी दिखता है, दुख भी दिखता है। मन के पूरे विचारों को हमारा शरीर वहन करता है। जब आप प्रसन्न होते हैं तो रोम रोम पुलकित होता है, दिखता है, कहते भाई बड़े खुश नजर आ रहे हो। कभी कभी जब आप दुखमय चिंतन में डूब जाते हैं तो आपके पूरे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। सामने वाला कहता है आज थोड़ा परेशान उदास दिख रहे हो। ऐसा आदमी स्वयं में स्थिर हो जाता है। अब स्वयं में स्थिर होने का मतलब क्या है? आप में आप दर्शे, आप में आप दर्शे, आप में आप दर्शे, आप खुद में ही वो सब नजर आएगा। इसी तरह जो अपने में स्थित होता है, संपूर्ण शरीर की जितनी भी वृत्तियां उसकी सेवक बन जाती है। मन के हारे हार है, मन ही के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। और जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, आगे साहब क्या, मानसिक व्यथाएं ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे वर्षा से धूल कलंक रहित शुद्ध सुरातल चित्त की वृत्ति से आदमी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभायमान होता है। मन ही के जीते जीत है, मन के हारे हार, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। इसलिए एक ही उपाय, मन को नियंत्रित करना ही करना है। मैं एक शब्द अक्सर बोलता हूं, 100 मन साबुन से अगर कोई कोयले को कहे मैंने धोकर उज्जर कर दिया, नहीं हो सकता है। उसकी वृत्ति ही पूर्ण कालक्षम है, पूरा काला, घिसता जाएगा अंदर से, काला ही काला है। इस तरह कोई कहे कि मैंने मन को शुद्ध कर दिया, वो बड़ी बेवकूफी कर रहा है। मन को बस में करना है, मन को बस में करना है। मन पर जो असवार है, ऐसा बिरला कोई कबीरा, ऐसा बिरला कोई। हे रघुनंदन, जो पुरुष गुणवान, संतों के प्रिय, संभाव, सबको एक दृष्टि से देखने वाला से शोभित है, देवतागण और मुनिगण भी उसको नमस्कार करते हैं। साहब का एक शब्द बड़ा सार्थक है, जब तक विषयों से ये मन दूर हो जाता नहीं, तब तक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। खुजली को जितना, डॉक्टर लोगों का एक नियम है, एक मानना है, कहते खुजली को खुजालना नहीं। हाँ, खुजली हो वहां पर नारियल का तेल लगा देना, खुजली कम हो जाएगी, खुजालना नहीं।
खुजालने से जहाँ तक आप खुजाल कर, मान लो हाथ में खुजली खुजाला, जहाँ तक खुजाला उसके कीटाणु वहाँ तक पहुँच जाएंगे और पूरा फैलती जाएगी, फिर खुजालना नहीं। बंधुओं, इस प्रकार से मन को नियंत्रित किए बगैर सुख मिल ही नहीं सकता है, और मन को नियंत्रित करने की विधि गुरु देता है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक, और मन पर जो असवार है ऐसा रुला एक। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहब।